साल 2026 में आने वाला अधिक मास, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में बेहद पवित्र माना जाता है। ये महीना भगवान विष्णु को समर्पित होता है और माना जाता है कि इस दौरान की गई पूजा, व्रत, दान और भक्ति का फल कई गुना ज्यादा मिलता है। लेकिन बहुत से लोगों के मन में सवाल रहता है कि अधिक मास में पूजा कैसे करें, कौन कौन से नियम मानने चाहिए और सही पूजा विधि क्या है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अधिक मास 2026 की संपूर्ण पूजा विधि, व्रत नियम, जरूरी बातें और उद्यापन का तरीका, बिल्कुल सरल भाषा में। हिंदू पंचांग में हर 3 साल में एक अतिरिक्त महीना जुड़ता है जिसे अधिक मास कहा जाता है। इसे पुरुषोत्तम मास इसलिए कहा जाता है क्योंकि भगवान विष्णु ने इस महीने को अपना नाम दिया था। मान्यता है कि इस महीने में पूजा पाठ, दान, जप, व्रत, भगवान कथा सुनना, गीता पाठ करने से व्यक्ति के पाप कम होते हैं और घर में सुख शांति आती है। इस महीने में शादी, विवाह और नए मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, लेकिन भक्ति और साधना के लिए ये महीना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। अब बात करते हैं पूजा की शुरुआत कैसे करें। सुबह जल्दी उठें, स्नान करके साफ और हल्के रंग के कपड़े पहने। अगर संभव हो तो पीले रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। इसके बाद घर के मंदिर की सफाई करें, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने दीपक जलाएं। अब एक तांबे के लोटे में जल लेकर सूर्य भगवान को अर्घ दें और मन ही मन प्रार्थना करें। इसके बाद पूजा स्थान पर बैठकर यहाँ संकल्प लें, मैं श्रद्धा और भक्ति से पुरुषोत्तम मास का व्रत और पूजा कर रही हूँ, भगवान विष्णु मेरी पूजा स्वीकार करें। आप जानते हैं संपूर्ण पूजा विधि। सबसे पहले भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर के सामने दीपक जलाएं, धूप दिखाएं, फूल चढ़ाएं, तुलसी दल अर्पित करें। ध्यान रखें, भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है। तुलसी के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। अब भगवान को पीले फूल, केले, पंचामृत, मिठाई और फल अर्पित करें। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। कम से कम 108 बार मंत्र जाप करना बहुत शुभ माना जाता है। अगर संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम, श्रीमद् भगवद गीता या पुरुषोत्तम महात्म्य का पाठ करें। दोस्तों, इस महीने में शाम के समय दीप दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। शाम को तुलसी के पास घी का दीपक जरूर जलाएं। अब बात करते हैं व्रत के नियमों की। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो सात्विक भोजन करें, प्याज और लहसुन से बचें, मांस और शराब का सेवन बिल्कुल ना करें, ज्यादा से ज्यादा भगवान नाम लें और क्रोध, झूठ और बुरी आदतों से दूर रहें। अधिक मास में दान का भी बहुत महत्व होता है। आप अपनी क्षमता के अनुसार भोजन, कपड़े, फल या जरूरतमंदों को धन दान कर सकते हैं। कहा जाता है कि इस महीने में किया गया छोटा सा दान भी पुण्य देता है। अब जानते हैं उद्यापन कैसे करें। जब अधिक मास समाप्त होने वाला हो तब अंतिम दिन भगवान विष्णु की खास पूजा करें। घर में भजन कीर्तन करें, ब्राह्मण या गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं, पीले वस्त्र, फल या दक्षिणा दान करें। इसके बाद भगवान विष्णु से प्रार्थना करें, हे प्रभु, अगर मेरी पूजा में कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करें और अपने आशीर्वाद से मेरे परिवार को सुख समृद्धि दें। यही अधिक मास व्रत का उद्यापन माना जाता है। तो दोस्तों, ये थी अधिक मास 2026 की संपूर्ण पूजा विधि और व्रत नियम। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।